हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग में हमने जो क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट ये जो सीरीज स्टार्ट की है, इस सीरीज के इस वीडियो में हम जो है डेटा स्ट्रक्चर इस सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम टोटल कौन कौन से पॉइंट देखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, आपकी जो यूनिवर्सिटी की ऑफलाइन जो एग्जाम होने वाली है उसमें क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसा रहेगा। देन हाउ टू राइट द आंसर्स, आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके एक्सपेक्टेड आंसर्स जो है आपको कैसे राइट करने चाहिए। और लास्ट पॉइंट है ट्रिक टू कैरी कंप्लीट मार्क। अगर आपको किसी भी आंसर के कंप्लीट मार्क अगर कैरी करने हैं तो आपके आंसर में कौन कौन से पॉइंट होना जरूरी है जो आपके कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। तो ये सारे पॉइंट जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको किस टॉपिक पर जो है आपको किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कौन से टॉपिक है जिसके आपको प्रोग्राम प्रिपेयर करने चाहिए, कौन से टॉपिक है जिनको आपको थ्योरेटिकल आंसर जो है प्रिपेयर करने चाहिए, ये जो है वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो चाहिए लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट है ये जो है SYBBA इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस स्ट्रीम को जो है थर्ड सेमेस्टर को है। यहाँ पर जो है मैंने एग्जामिनेशन जो है 2022 लिखा है, लेकिन आई थिंक आपकी एग्जाम जो है अभी तक टाइम टेबल डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो आपकी एग्जाम जो है 2023 में होने पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर 22 लिखा है। लेकिन ये जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसकी बेसिस पर और जो यूनिवर्सिटी ने मार्किंग स्कीम हर एक चैप्टर को एलोकेट की है उसकी बेसिस पर जो है प्रिपेयर किया है। तो इसमें जो है फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा उसमें जो है 2 मार्क के लिए जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें टोटल जो है 10 या 9 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें से किसी भी 8 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। ऐसे टोटल 16 मार्क के लिए जो है क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें 2 मार्क के लिए जो क्वेश्चन है इसके आंसर जो है आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट में लिखने की जरूरत है। मैं बाद में आपको मॉडल आंसर के थ्रू समझाऊंगा कि इसके आंसर में क्या क्या पॉइंट आने चाहिए। तो इस तरीके से जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको 2 मार्क के लिए जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 2 है इसमें आपको जो है 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के आपको जो है आंसर राइट करने हैं। तो इसमें जो है कोई भी आपको फंक्शन पूछे जा सकते हैं या फिर जो सर्चिंग सॉर्टिंग टेक्निक थी उसमें से कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक यहाँ पर पूछे जाने के चांसेस है, या फिर जो ग्राफ और ट्री जो आपके टॉपिक है उसमें से भी कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। तो इन भी सभी क्वेश्चन के आंसर कैसे राइट करने हैं मैं आपको मॉडल आंसर के थ्रू समझाऊंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 3 है इसमें भी आपको 4 मार्क के लिए ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के आपको आंसर राइट करने हैं। ऐसे टोटल 16 मार्क के लिए क्वेश्चन 3 भी जी आपको पूछा जाने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है इसमें भी आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के आंसर जो है आपको राइट करने हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो 4th है टोटल 16 मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन 5 जो है जो शॉर्ट नोट का रहेगा इसमें टोटल 3 शॉर्ट नोट पूछी जाएगी। इसमें से किसी भी 2 शॉर्ट नोट के आपको आंसर राइट करने हैं। इसे टोटल 6 मार्क के लिए जो है ये क्वेश्चन रहेगा। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर होने के चांसेस है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट देखा और जो क्वेश्चन देखे इसका मॉडल आंसर थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि हर एक क्वेश्चन के आंसर में आपको कौन कौन से पॉइंट लिखना जरूरी है और ये जो क्वेश्चन के आंसर आप लिखेंगे उसमें आपको कंप्लीट मार्क कैरी करने हैं। तो कौन कौन से पॉइंट आपके हाईलाइट होने चाहिए या आने चाहिए। तो अब हम चलते हैं मॉडल आंसर की तरफ। तो यहाँ पर देख लीजिए जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट था इसमें आपको जो है 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें से किसी भी 8 क्वेश्चन के आपको आंसर राइट करने हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था आपको व्हाट इज सेल प्रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो है आपको 2 मार्क अगर कैरी करने हैं तो सेल प्रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या है उसकी डेफिनेशन लिखनी जरूरी है और उसका कोई भी वन एग्जाम्पल यहाँ पर आपको राइट करना जरूरी है, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। तो यहाँ पर जो है आपको स्टैक एप्लीकेशंस जो है राइट करने हैं।
तो वैसे तो स्टैक के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन अगर आपको कंप्लीट मार्क कैरी करने हैं तो एटलीस्ट यहाँ पर 4 स्टैक के एप्लीकेशंस आपको लिखना जरूरी है, जैसे कि इवैल्यूएशन ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, कन्वर्जन ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, स्ट्रिंग रिवर्सल, बैक ट्रैकिंग, पैरेंथेसिस चेकिंग और फंक्शन कॉल। ये सारे जो है स्टैक के एप्लीकेशन है। इसमें से जो भी आपको इजी लगते हैं ऐसे 4 एप्लीकेशन जो है आपको यहाँ पर लिखना जरूरी है, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सॉर्टिंग, स्टेट द टेक्निक ऑफ सॉर्टिंग। तो यहाँ पर जो है आपको व्हाट इज सॉर्टिंग, सॉर्टिंग क्या है ये जो है लिखना है, उसके लिए जो है 1 मार्क मिलेगा। और नेक्स्ट जो है स्टेट द टेक्निक ऑफ सॉर्टिंग, तो आपके टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे सॉर्टिंग की टेक्निक दी हुई है, उसमें से किसी भी 2 टेक्निक के नेम जो है यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत है, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। तो यहाँ पर सॉर्टिंग क्या है, तो सॉर्टिंग जो है इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये जो है आपको लिखना है, उसके लिए सेपरेट 1 मार्क है। और सॉर्टिंग की टेक्निक जो है उनके नेम लिखने के लिए सेपरेट 1 मार्क है। तो यहाँ पर एटलीस्ट कोई भी 2 टेक्निक के आपको नेम लिखना जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पर जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ये जो है लिखना है, और हर एक कॉम्प्लेक्सिटी लिखने के लिए आपको 1 मार्क रहेगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम टू एग्जीक्यूट ईच स्टेप। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, अमाउंट ऑफ मेमोरी कंज्यूम। जो आपके मेन वर्ड है उनके नीचे जो है आप अंडरलाइन कीजिए, तो क्या होगा, जो आपके एग्जामिनर है उसको पेपर चेकिंग करने में आसानी होगी और जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। तो जो आपके डेफिनेशन में मेन वर्ड्स रहते हैं तो उसके नीचे जो है आप जरूर अंडरलाइन कीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री। तो यहाँ पर जो है आपको ट्री के जो है डिफरेंट टाइप्स जो है यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक्स में जितने सारे टाइप्स है टोटल 8 टाइप्स दिए हुए हैं, लेकिन उसमें से आपको एटलीस्ट यहाँ पर 4 टाइप्स के नेम लिखना जरूरी है, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ प्रायोरिटी क्यू। तो प्रायोरिटी क्यू क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है, उसके लिए 1 मार्क। और प्रायोरिटी क्यू का जो है 1 एग्जांपल या फिर उसका सिंटैक्स, उसमें से कोई भी जो है आप 1 राइट कीजिए, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एडीटी। अगर आपको शॉर्टकट में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या कीजिए, तो सबसे फर्स्ट लाइन को जो है वो शॉर्टकट जो होगा उसका फुल फॉर्म लिखिए। तो एडीटी का फुल फॉर्म क्या है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, तो ऐसा सेपरेट लिखिए। उसके बाद जो है एडीटी का एक्सप्लेनेशन लिखिए, और अगर आपको उसका एग्जांपल मालूम है तो एडीटी का एग्जांपल भी राइट कीजिए। इस तरीके से आप जो है कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एडजेसेंस मैट्रिक्स। तो एडजेसेंस मैट्रिक्स क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है, और उसका 1 एग्जांपल जो है यहाँ पर आपको राइट करना है। तो आप जो है एग्जांपल लिखने के लिए जो है सिंपल एग्जांपल लिखिए, वरना आपको जो है आपने बड़ा ग्राफ ड्रॉ किया है यहाँ पर तो क्या होगा, तो उसका एडजेसेंट मैट्रिक्स ड्रॉ करने के लिए जो है आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको जितना मार्क है उस हिसाब से जो है आप एग्जांपल राइट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर के डिफरेंट टाइप जो है यहाँ पर आपको राइट करने हैं। तो जितने सारे डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स है वो यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखने पड़ेंगे, या फिर आपको जो है उसका ट्री चार्ट मालूम है तो उसका ट्री चार्ट भी आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर के टाइप का। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट ओवर एन एरे। तो यहाँ पर लिंक लिस्ट के एडवांटेज लिखने हैं ओवर एन एरे। तो यहाँ पर जो है आपको एडवांटेज के एटलीस्ट 4 पॉइंट जो है यहाँ पर लिखने जरूरी है, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क के लिए, उसमें से किसी भी 8 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें अगर डेफिनेशन है तो डेफिनेशन और उसका एग्जांपल आप जरूर लिखिए। अगर उसका एग्जांपल नहीं है तो उसका सिंटैक्स होगा तो उसका सिंटैक्स लिखिए। अगर आपको किसी के एप्लीकेशन पूछे गए, टाइप्स पूछे गए, तो एटलीस्ट जो है आपके आंसर में 4 पॉइंट आने चाहिए। एडवांटेजेस डिसएडवांटेज पूछे गए तभी जो है आपके आंसर में एटलीस्ट 4 पॉइंट आना जरूरी है। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन 1 जो है 2 मार्क का, इसके आंसर आपको लिखना जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है इसमें जो है आपको 4 मार्क के लिए जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आंसर कैसे आपको राइट करने हैं,
तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन टू काउंट नंबर ऑफ लीफ एंड नॉन लीफ नोड इन अ ट्री। तो यहाँ पर जो है आप क्वेश्चन सबसे पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। राइट फंक्शन, यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोग्राम नहीं लिखना है, सिर्फ फंक्शन राइट करने हैं। तो यहाँ पर राइट फंक्शन लिखा है, तो आपको फंक्शन राइट करने हैं। तो सबसे पहला फंक्शन यहाँ पर मैंने राइट किया है, काउंट नंबर ऑफ लीफ नोड। तो लीफ नोड काउंट करने के लिए जो फंक्शन है इस तरीके से राइट कीजिए। देन नेक्स्ट काउंट नॉन लीफ नोड, तो जो लीफ नोड काउंट किए आपने उसके अपोजिट जो फंक्शन होगा नॉन लीफ नोड का होगा, तो उस तरीके से नॉन लीफ नोड जो है आप काउंट करने का फंक्शन यहाँ पर राइट कीजिए। ओनली फंक्शन राइट करने हैं, कंप्लीट प्रोग्राम राइट नहीं करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉर्ट द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग बबल सॉर्ट टेक्निक। तो यहाँ पर जो है आपको सॉर्टिंग इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा है, और बबल सॉर्ट में जो गिवन एरे है वो जो है आपको सॉर्ट आउट करना है। तो आपके सिलेबस में टोटल 5 सॉर्टिंग टेक्निक है, इसमें से किसी भी सॉर्टिंग टेक्निक के थ्रू आपको डेटा सॉर्ट आउट करने के लिए पूछा जा सकता है। तो जो भी सॉर्टिंग टेक्निक का आपका डेटा होगा उसमें नंबर ऑफ पासेस और नंबर ऑफ स्टेप्स जो है आपको यहाँ पर राइट करनी जरूरी है। तो यहाँ पर जो है आपको बबल सॉर्ट टेक्निक पूछी गई है। तो ये जो एरे है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ पासेस कितने बनेंगे, 7 पासेस बनेंगे। तो इस तरीके से पास और पास के आगे जो है स्टेप लिखिए, तो एग्जामिनर को जो है पेपर चेकिंग में आसानी होगी और उसको पासेस और स्टेप जो है आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है आपको बबल सॉर्ट टेक्निक के पासेस, पास 1 में जो एलिमेंट सॉर्ट हो जाएगा उसे जो है आप स्क्वायर ब्रैकेट कीजिए। देन पास 2 इस तरीके से उसमें जो स्टेप्स है उतनी राइट कीजिए, उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट सॉर्ट हो जाएगा। देन पास 3, तो इस तरीके से टोटल आपके जो है 7 पासेस रहेंगे। तो आपका जो भी सॉर्टेड एरे बनेगा वो जो है आपको फाइनली ऐसा लिखना है, सॉर्टेड एरे बाय यूजिंग बबल सॉर्ट, या फिर आपकी जो भी सॉर्टिंग टेक्निक होगी और उसके बाद जो है सॉर्टेड एरे यहाँ पर आप राइट कीजिए। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका सॉर्टिंग का जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर लिखना आपको जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डेप्थ फर्स्ट सर्च विद एन एग्जांपल। तो यहाँ पर जो ग्राफ की डेप्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक है वो जो है आपको एक्सप्लेन करनी है और उसका एग्जांपल भी यहाँ पर राइट करना है। तो आप डेप्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक जो है वो क्या है वो राइट कीजिए, उसके लिए 1 मार्क। उसके बाद उसका एल्गोरिथम राइट कीजिए, उसके लिए 1 मार्क, और उसका एग्जांपल राइट करना है और उसकी ट्रेवल्सिंग जो है आपको यहाँ पर राइट करनी है। तो आप जो है आपको जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा जिसमें एग्जांपल आपको अपने हिसाब से लेना है, तब जो है आप जो नंबर ऑफ नोड्स यानी जो नंबर ऑफ वर्टेक्स रहेंगे वो जो है आप लेस लीजिए, जिससे क्या होगा तो आपको एग्जांपल लिखने में आसानी होगी। तो यहाँ पर मैंने जो है टोटल 5 नोड्स लिए हैं और इस तरीके से विजिटेड और स्टैक इसमें जो है इसे सॉर्ट आउट करके आपको डेप्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक जो है यहाँ पर राइट करनी है, कौन से नोड के बाद कौन से नोड का आप विजिट करने वाले हैं। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में जो फाइनल आप विजिट देंगे वो कैसी रहेगी, 0 1 2 4 एंड 3। तो इस तरीके से आपको जो ट्रेवल्सिंग है वो जो है लास्ट में आपको एग्जांपल में लिखनी जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, एक्सप्लेन इट्स नोड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपको डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या है ये जो है एक्सप्लेन करना है, उसके लिए 2 मार्क्स है। और एक्सप्लेन इट्स नोड स्ट्रक्चर, उसका नोड स्ट्रक्चर कैसे है एक्सप्लेन करने के लिए सेपरेट 2 मार्क है। तो यहाँ पर जो है डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसे है, उसका नोड स्ट्रक्चर जिसमें प्रीवियस और नेक्स्ट 2 सेल्फ रेफरेंशियल पॉइंटर रहते हैं, इसका जो है स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है, प्रीवियस, डेटा और नेक्स्ट, और उसका कोई भी 1 एग्जांपल यहाँ पर आप अपने हिसाब से राइट कीजिए। तो इस फॉर्मेट में जो है इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन विद देयर सिंटैक्स। तो ये जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के टोटल 4 फंक्शंस हैं, मैलॉक, कैलॉक, रियलॉक एंड फ्री। तो ये जो है ज्यादातर एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, तो ये जो फंक्शन है आप जरूर प्रिपेयर कीजिए, उसके सिंटैक्स भी आपको आनी चाहिए। तो इस तरीके से हर एक फंक्शन का एक्सप्लेनेशन और उसका सिंटैक्स प्रॉपर, तो इस फॉर्मेट में जो है हर एक फंक्शन को आपका एक्सप्लेनेशन और सिंटैक्स, तो इस फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना जरूरी है। तो इसमें भी आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक विद एन एग्जांपल। तो यहाँ पर जो है आपको सॉर्टिंग टेक्निक पूछी है, लेकिन यहाँ पर आपको सॉर्ट आउट नहीं करना है, तो अपने हिसाब से आपको एग्जांपल लेना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको सबसे पहले क्या करना है, इंसर्शन सॉर्ट क्या है ये लिखना है। उसके बाद इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम जो है
वो राइट करना है और अपने हिसाब से कम एलिमेंट्स लीजिए एरे में और उसे जो है सॉर्ट आउट करके आप यहाँ पर दिखाइए। तो यहाँ पर मैंने 5 एलिमेंट्स लिए हैं, आप जो है 3, 4, 5 कितने भी एलिमेंट लीजिए लेकिन लेस लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको आंसर लिखने में आसानी होगी। तो उस तरीके से उसके नंबर ऑफ स्टेप्स और नंबर ऑफ पासेस आप यहाँ पर राइट कीजिए और फाइनल जो है सॉर्टेड एरे आपको यहाँ पर राइट करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्यू, एक्सप्लेन इट्स टाइप इन डिटेल। तो यहाँ पर क्यू क्या है ए एक्सप्लेन करने के लिए 1 मार्क और उसके टाइप्स एक्सप्लेन करने के लिए आपको जो है 3 मार्क रहेंगे। तो क्यू की यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। देन क्यू की जो टाइप्स है लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू और प्रायोरिटी क्यू। तो ये जो 3 टाइप्स है ये टाइप सबसे पहले मेंशन कीजिए और उसके बाद हर एक टाइप का एक्सप्लेनेशन और उसका एग्जांपल। तो इस फॉर्मेट में जो है आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्ड एन एवीएल ट्री फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर आपको एवीएल ट्री जो है बिल्ड करने के लिए पूछा जा सकता है या फिर बाइनरी सर्च ट्री बिल्ड करने के लिए यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है। दोनों में से किसी भी ट्री को बिल्ड करना होगा तो मेथड जो है सेम ही है। तो यहाँ पर जो है आपको बैलेंस फैक्टर जो है मालूम होनी चाहिए और बैलेंस फैक्टर के थ्रू जो है एवीएल ट्री या फिर बाइनरी सर्च ट्री जो है आपको प्रिपेयर करना है। तो इस तरीके से जितने एलिमेंट होंगे उतने सारे आपकी जो है स्टेप्स यानी उतने सारे आपके पॉइंट आने चाहिए। तो यहाँ पर एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल जो है 7 पॉइंट में आपका आंसर आना चाहिए। तो इस तरीके से फर्स्ट एलिमेंट लिया मंडे, तो उसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद संडे उसके राइट हैंड साइड को इस तरीके से कौन से रोटेशन देने पड़ेंगे जब आपका ट्री इम्बैलेंस हो जाएगा, लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन और राइट लेफ्ट रोटेशन। तो ये जो है आपको मालूम होनी चाहिए और इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना जरूरी है और हर एक पॉइंट में आपको बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करके तो ट्री जो है आपका फाइनली बैलेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से बैलेंस फैक्टर के साथ आपको जो है आंसर लिखना जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ सी प्रोग्राम फॉर डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर आपको राइट अ सी प्रोग्राम कहा है तो यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोग्राम लिखना है, यानी आपका जो मेन फंक्शन है उसका भी कोड यहाँ पर आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक ये जो पूछा है तो आप जो है स्टैक या फिर क्यू इन दोनों में से किसी न किसी का जो है डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन का प्रोग्राम जो है आपको क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस है। तो ये दोनों भी प्रोग्राम आप जो है प्रिपेयर करके लिखिए, डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक और डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। तो इस तरीके से जो है मेन फंक्शन का कोड भी इसमें आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट प्रोग्राम जो है आपको राइट करना है। तो इसमें डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन में पुश, पॉप और डिस्प्ले ये जो है 3 फंक्शन जो है यहाँ पर आने वाले हैं। देन थर्ड क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर जो है आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा, उसका पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स, इनफिक्स और आइदर उसका इवैल्यूएशन। तो इस फॉर्मेट में कोई ना कोई क्वेश्चन आने के चांसेस जरूर है। ये जो स्टैक के एप्लीकेशंस है तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है एक्सप्रेशन जो है पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आते हैं। अगर आपको एक्सप्रेशन कन्वर्जन के लिए क्वेश्चन नहीं आया तो उसका एल्गोरिथम जो है उसके बेसिस पर जो है आपको क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो यहाँ पर जो स्टैक के एप्लीकेशन है यानी ये जो एक्सप्रेशन कन्वर्जन है उसके एल्गोरिथम और एक्सप्रेशन कन्वर्जन ये दोनों जो है आपको टॉपिक प्रिपेयर करने पड़ेंगे। इससे कोई ना कोई जो है आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक्सप्रेशन कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर पूछा गया है तो यहाँ पर आपको 3 कॉलम जो है बनाने पड़ेंगे, इनपुट एक्सप्रेशन, स्टैक और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से जो है आपको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में उसका कन्वर्जन कर देना है और यहाँ पर जो है आपको टेबुलर फॉर्मेट का ही यूज करना है और फाइनली जो आपका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा ये जो यहाँ पर आपको लिखना जरूरी है जो आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बनेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 4th है, इसमें भी आपको जो है 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन बाइनरी सर्च मेथड विद एन एग्जांपल। तो यहाँ पर बाइनरी सर्च मेथड क्या है ये जो है आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करनी है और बाइनरी सर्च मेथड का आपको कोई भी 1 एग्जांपल अपने हिसाब से लेना है और वो जो है जो भी एलिमेंट आप लेंगे तो उसे जो है आपको सर्च करके दिखाना है। तो ये जो है सर्चिंग के लिए आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जांपल लीजिए और कोई भी एलिमेंट जो है यहाँ पर मैंने की एलिमेंट लिया है 11। तो यहाँ पर जो 11 है हमें सर्च करना है तो उसकी जो स्टेप्स है मिड फाइंड आउट करना है। उसके लिए जो है लेफ्ट बाउंड्री और लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री
तो ये जो है फाइंड आउट करके उसके जो है उसे 2 से डिवाइड करके उसका मिड फाइंड आउट करके मिड के साथ जो है उस एलिमेंट को कंपेयर करके देखना है। अगर लेस वैल्यू हुई तो लेफ्ट हैंड साइड को सर्च करेंगे, अगर ग्रेटर वैल्यू हुई तो राइट हैंड साइड को जो है आपको सर्च करते जाना है। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल में जो है आपको वो लिखना जरूरी है। तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो लिखना जरूरी है। 11 इज प्रेजेंट एट द पोजीशन 2 इन एन एरे। तो इस फॉर्मेट में जो है इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्राफ, एक्सप्लेन इट्स रिप्रेजेंटेशन टेक्निक इन डिटेल। तो यहाँ पर जो है आपको ग्राफ किया है यानी ग्राफ की डेफिनेशन लिखने के लिए सेपरेट 1 मार्क और उसकी रिप्रेजेंटेशन टेक्निक लिखने के लिए जो है 3 मार्क्स रहेंगे। तो ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन टेक्निक जो है 2 है, सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन और लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन क्या है वो जो है आप एक्सप्लेन कीजिए और उसका कोई भी वन एग्जांपल, और जो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है उसका भी एक्सप्लेनेशन और कोई भी वन एग्जांपल अपने हिसाब से आप लिखिए। तो इस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ फंक्शन फॉर एडिंग और डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोग्राम नहीं लिखना है, सिर्फ क्यू में एलिमेंट ऐड करने हैं और क्यू के एलिमेंट डिलीट करने हैं, उसके लिए जो है आपको फंक्शन राइट करना है। तो सिर्फ इंसर्ट और डिलीट क्यू या फिर आपको जो है एनक्यू और डीक्यू जो भी आपने फंक्शन प्रिपेयर किए होंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर जो है फंक्शन लिखने होंगे फॉर इंसर्टिंग और डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ सी प्रोग्राम टू रिवर्स द सिंगल लिंक लिस्ट। यहाँ पर जो है आपको कंप्लीट प्रोग्राम राइट करना है टू रिवर्स द सिंगल लिंक लिस्ट, यानी मेन फंक्शन के साथ जो है कंप्लीट प्रोग्राम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो सिंगल लिंक लिस्ट रिवर्स करने के लिए जो प्रोग्राम है यहाँ पर आपको राइट करना पड़ेगा। देन उसमें जितने सारे फंक्शन आते हैं जैसे कि रिवर्स है, डिस्प्ले है, इंसर्ट है, ये सारे फंक्शन जो है आपको यहाँ पर राइट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो आपके जो सिलेबस है उसमें टोटल 3 डिफरेंसेस हैं, उसमें से कोई भी 1 डिफरेंस जो है आपको पेपर में आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का जो है आपको डिफरेंस राइट करना है। तो जो भी आप डिफरेंस लिखेंगे वो जो है पॉइंट वाइज लिखिए, यानी जो आपका डिफरेंस का मेन पॉइंट है वो जो है आप यहाँ पर सेपरेट लिखिए। तो यहाँ पर बेसिक डिफरेंस क्या है, उसके टाइप्स का डिफरेंस, इंप्लीमेंटेशन का, ट्रैवर्सिंग का, अरेंजमेंट का, लेवल्स का, मेमोरी यूटिलाइजेशन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एप्लीकेशंस। तो आप जो एक डिफरेंस प्रिपेयर करेंगे उसमें एटलीस्ट जो है 4 डिफरेंस के पॉइंट होना जरूरी है, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। तो इस तरीके से जो आपके 2, 3 और 4 ये जो 4 मार्क के क्वेश्चन है इनके आंसर आपको लिखना जरूरी है। और जो लास्ट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट नोट का जिसमें आपको क्वेश्चन 3 मार्क के लिए पूछे जाते हैं और कितनी भी 2 क्वेश्चन के आपको आंसर राइट करने हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पर आपको डेफिनेशन पूछी गई है हाइट ऑफ ट्री। तो ट्री की हाइट जो है उसके लिए क्या डेफिनेशन है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। सिर्फ डेफिनेशन लिखने की जरूरत है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 डेफिनेशन पूछी है और 3 डेफिनेशन के लिए 3 मार्क है। तो 1 मार्क जो है डेफिनेशन को मिल जाता है, तो सिर्फ आपको डेफिनेशन लिखनी है। देन नेक्स्ट है सर्कुलर क्यू, सर्कुलर क्यू की डेफिनेशन लिखनी है। देन इन डिग्री ऑफ क्यू, जो डायरेक्टेड ग्राफ होता है उसमें इन डिग्री और आउट डिग्री होती है, तो यहाँ पर इन डिग्री जो है उसकी जो है आपको यहाँ पर डेफिनेशन राइट करनी है। तो इस तरीके से 3 डेफिनेशन जो है आपको यहाँ पर राइट करनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग रिकर्सिव फंक्शन ऑफ ट्री। तो यहाँ पर जो ट्री के जो है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के रिकर्सिव फंक्शन जो है यहाँ पर आपको राइट करने हैं। यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। कोई भी आपको ट्री दिया जाएगा और उसके इन और प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग आपको लिखनी भी पड़ेगी। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपका पेपर जो है टेक्निकल निकला तो आपको कोई भी ट्री दिया जाएगा और उसके ये जो है ट्रैवर्सिंग है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, ये जो है आपको लिखनी पड़ेगी। तो ये भी पूछा जा सकता है और इस तरीके से आपको फंक्शन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है आपको फंक्शन पूछे गए हैं, तो आपके जो फंक्शन है, जो प्री ऑर्डर फंक्शन है उसमें जो है प्रिंटफ सबसे पहले आना चाहिए और उसके बाद जो है लेफ्ट और राइट फंक्शन कॉल आने चाहिए प्री ऑर्डर के। देन इन ऑर्डर जो है इसमें जो प्रिंटफ फंक्शन है वो जो है आपका बीच में आना चाहिए और लेफ्ट कॉल पहले, उसके बाद डेटा और उसके बाद जो है राइट। देन नेक्स्ट जो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग है उसमें जो है क्या होना चाहिए, लेफ्ट, राइट और देन डेटा। तो इस तरीके से जो है आप प्रिपेयर करके रखिए, आपको फंक्शन
या फिर आपको कोई भी ट्री दिया जाएगा और उसमें जो है ट्रैवर्सिंग आपको लिखनी पड़ेगी। तो दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। देन नेक्स्ट और लास्ट शॉर्ट नोट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है राइट अ सी प्रोग्राम फॉर इवोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है उसके इवोल्यूशन का जो है आपको कंप्लीट प्रोग्राम जो यहाँ पर आपको राइट करना है, और जो भी आपको प्रोग्राम राइट करेंगे उसका जो है आपको आउटपुट भी लिखना जरूरी है। तो इस फॉर्मेट में जो है आपको यूनिवर्सिटी के जो भी क्वेश्चन पेपर होगा उसके आंसर लिखने की जरूरत है। तो अभी जो हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर देखा है डेटा स्ट्रक्चर्स का, उसके थ्रू जो है आपको एटलीस्ट आइडिया आ गई होगी कि यूनिवर्सिटी का जो ऑफलाइन एग्जाम का पेपर रहेगा उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा। लेकिन आप जो है किस चैप्टर के कौन से क्वेश्चन जो है आपको प्रिपेयर करने चाहिए उसके बारे में जो है मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पर देख लीजिए जो फंक्शंस पूछे जाते हैं यानी जो प्रोग्रामिंग का पार्ट जो है वो ज्यादातर जो आपका लिंक लिस्ट चैप्टर है, लिंक लिस्ट टॉपिक है, उसके बेसिस पर ज्यादातर फंक्शन और प्रोग्राम पूछे जाते हैं। यानी जो आपका लिंक लिस्ट जो चैप्टर है उसके जो है आपको ज्यादातर क्या करने पड़ेंगे, तो जो प्रोग्राम्स है उस चैप्टर के प्रिपेयर करने पड़ेंगे। देन जो सर्चिंग और सॉर्टिंग आपका टॉपिक है उसमें जो है आपको कोई भी प्रोग्राम ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, उसके एल्गोरिदम या फिर उसकी सॉर्टिंग टेक्निक या फिर सर्चिंग टेक्निक, उसके एल्गोरिदम और उसके कोई भी एरे दिया जाएगा और उसका एग्जांपल जो है आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी जो सर्चिंग और सॉर्टिंग टॉपिक है आपका उसमें आपको क्या करना है, तो ज्यादातर आपको क्या करने की जरूरत है, एल्गोरिदम और सॉर्टिंग टेक्निक में कोई भी एरे सॉर्ट आउट करने की टेक्निक, ये जो है आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। उसके प्रोग्राम जो है प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट जो आपका स्टैक चैप्टर है उसमें आपको जो है स्टैक और क्यू चैप्टर, इसमें क्या होता है कि किसी भी वन जो है डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन आइदर स्टैक का या फिर आइदर क्यू का, दोनों में से किसी ना किसी का जो है आपको डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैक और क्यू का जो डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन है वो जो है आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और स्टैक और क्यू के जो एप्लीकेशन है, ज्यादातर जो है क्यू के जो एप्लीकेशन है उस पर जो है आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, और जो स्टैक के एप्लीकेशन है जैसे कि यहाँ पर प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स और इनफिक्स, ये जो एक्सप्रेशन है आइदर कन्वर्ट करने के लिए आ जाएंगे या फिर आपको जो है उसके एल्गोरिथम राइट करने के लिए आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आपको स्टैक और क्यू चैप्टर का प्रिपरेशन करना है। देन नेक्स्ट जो ट्री चैप्टर है उसमें भी आपको ज्यादातर जो है कोई ना कोई 1 4 मार्क के लिए ही फंक्शन पूछा जाएगा, और बचे हुए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ज्यादातर जो है आपको थ्योरेटिकल बेसिस पर या फिर टेक्निकल बेसिस पर होंगे। यहाँ पर देख लीजिए एवीएल ट्री प्रिपेयर करने के लिए पूछा गया है, इस तरीके से आपको एवीएल ट्री प्रिपेयर करने के लिए पूछा जा सकता है या फिर बाइनरी सर्च ट्री प्रिपेयर करने के लिए पूछा जा सकता है। ओके, तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये जो है आप प्रिपेयर कीजिए। तो इसमें भी वन जो है आपको कोई ना कोई 4 मार्क के लिए फंक्शन पूछा जाएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन पेपर में, मॉडल क्वेश्चन पेपर में मैंने पूछा था जो काउंट है लीप नोड और नॉन लीप नोड ट्री, ये जो है काउंट करने के लिए। लेकिन ये भी आप और को डाल सकते हैं क्योंकि आप जो है इसकी थ्योरी प्रिपेयर करेंगे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है आप अच्छे से लिख सकेंगे। और नेक्स्ट जो ग्राफ चैप्टर है आपका, इसमें भी आपको जो है प्रोग्रामिंग का पार्ट जो है ज्यादातर नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर में मैं पूछा था व्हाट इज ग्राफ एंड एक्सप्लेन द रिप्रेजेंटेशन टेक्निक इन डिटेल। जो ग्राफ की 2 रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है जैसे कि मैट्रिक्स स्टाइल और जो लिंक लिस्ट स्टाइल है, वो जो है ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है, तो वो जो है आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ग्राफ चैप्टर में जो भी आपके प्रोग्रामिंग है उस पर ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपको इससे समझ में आ गया होगा कि आपको किस चैप्टर का क्या प्रिपेयर करना है। ओके, तो जो आपका लिंक लिस्ट चैप्टर है तो वो जो है आपको उसमें प्रोग्राम प्रिपेयर करने जरूरी है क्योंकि उस पर बेसिस पर जो प्रोग्राम है वो ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में आपके आते हैं। उसके बाद ट्री और ग्राफ जो चैप्टर है आपके उसके ज्यादातर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। देन नेक्स्ट स्टैक और क्यू जो चैप्टर है उसमें जो एप्लीकेशन है उनकी जो है आपको थ्योरी प्रिपेयर करनी है, और जो स्टैक और क्यू के प्रोग्राम है उनके प्रोग्राम ही प्रिपेयर करने हैं आपको। ओके, तो इस फॉर्मेट में आपको प्रिपेयर करना है। जो सर्चिंग और सॉर्टिंग आपके टॉपिक है उसमें जो है आपको थ्योरेटिकल पार्ट ही प्रिपेयर करना है, और जो आपका फर्स्ट टॉपिक है जिसमें आपको डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक पार्ट दिए हुए हैं जैसे कि आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन, देन
उसके बाद जो है आपको उसमें जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है उस पे बेसिस पर जो है आपको प्रोग्राम जो है ज्यादातर पूछा जाता है, तो उस हिसाब से जो है आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और आपके जो सिलेबस है उसमें टोटल 3 डिफरेंस है, उसमें से कोई ना कोई 1 डिफरेंस जो है आपको पूछा जाएगा। तो इस फॉर्मेट में जो है आपको इस सब्जेक्ट का जो यूनिवर्सिटी का पेपर है उसके लिए जो है प्रिपरेशन करना जरूरी है। ये सभी बातें जो है मैंने अपने एक्सपीरियंस और जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट है और उसके बेसिस पर जो मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया है उसके बेसिस पर मैं जो है आपको बता रहा हूं। ये जो है 100% ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा कि आपको जो है एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। यही जो है ये जो वीडियो है प्रिपेयर करने का हमारा एम है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।